नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं जिसका नाम होगा प्राइस एक्शन। ठीक है, और इसमें हम आपको कंप्लीट A to Z प्राइस एक्शन के बारे में समझाएंगे कि क्या प्राइस एक्शन होता है और हाउ डज इट वर्क्स, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स बताएंगे कि प्राइस एक्शन को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और व्हाट प्राइस एक्शन एक्चुअली इज़। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और एंड तक देखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। सो प्राइस एक्शन को आप एक फेमस सी, हमारे यहाँ एक सेइंग है और एक कहावत है गुजरात में। तो भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस को ट्रेड करना आ गया, या प्राइस के साथ आपको मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ खेलना आ गया, तो आप कहीं हार नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है वो ट्रेडिंग में। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि आज तक मार्केट में क्या सिनेरियोज बने हैं, ठीक है, उसके बारे में, और क्या अभी चला है। ठीक है, वेदर इट इज़ बुलिश और इट इज़ बियरिश। ठीक है, और क्या हुआ है पास्ट में, इट इज़ अबाउट पास्ट, और क्या अभी चला है प्रेजेंट में। ठीक है, और ये क्यों हुआ है। ठीक है, अगर ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे कि पहले क्या हुआ है और क्या अभी हो रहा है और क्या मतलब ये हुआ क्यों है, तो अगर आप इन 3 क्वेश्चन को अपने दिमाग में ले आएंगे तो इनका जवाब सिर्फ प्राइस एक्शन से मिल सकता है। सो जैसे हम बहुत ट्रेडिंग को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जैसे मतलब ऑसिलेटर लगा के, पाइवट पॉइंट लगा के, मूविंग एवरेज या और इंडिकेटर्स लगा के, ठीक है, उनको सबको एक साइड करके हम प्राइस एक्शन को कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है। और ये मेरा जो आने वाली वीडियोज़ होंगी ये बिल्कुल बेसिक से होंगी। तो इसका मतलब होता है कि कोई प्राइस कहीं से खुला है, उसने कुछ हाई मारा है, फिर उसका कुछ लो है और उसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, और इस प्राइस से, ठीक है, इस फॉर्मेशन से, इस चार की फॉर्मेशन से इसने एक कैंडल स्टिक या एक बार चार्ट हम बोल सकते हैं इसने बनाया है। ठीक, अभी ये बार चार्ट क्या बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे एक प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, इसने एक हाई मारा है, ठीक है, फिर हाई मार के फिर इसने एक लो मारा है, ठीक है, लो तक गया, फिर यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस प्राइस को बोलेंगे, ठीक है, कि ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे गया और नीचे क्लोज हो गया, बराबर। वहीं आप इसे देखो कि एक कैंडल है, ठीक है, उसने यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, ठीक है, उसने ऊपर मारा हाई और यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो यही प्राइस एक्शन है। ठीक है, बियरिश। सो अभी अब चार्ट का क्या मतलब है, अगर हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, ठीक है, सपोज करो आप कुछ खरीद रहे हैं, तो मतलब चार्ट इज गोइंग अप। ठीक है, और अगर कुछ बिक रहा है तो मतलब वो नीचे फॉल हो रहा है। ठीक है, अभी अभी जैसे हम अब बात करते हैं ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स के और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स में। तो मेजर मेजर 5 प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट किया, ठीक है, कहाँ उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ से वो फॉल हो रहा है, ठीक है, बार बार उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, और कहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके उठ रहा है उसे बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, जो मैंने अभी अभी एक एग्जांपल से समझाया कि कैंडल स्टिक क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं कि कैसे कैंडल बनती है, ठीक है, कैसे अप डाउन जाते हैं और कैसे चार्ट पैटर्न हमको फॉलो करना है। फिर उसके बाद आता है ट्रेंड, कि हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश है या हमारा ट्रेंड बियरिश है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आ, कोई भी एक जैसे आप एक शेयर है, ठीक है, तो मार्केट में कि आ, कहाँ तक इसको लोग बाग लेना पसंद करते हैं, तो वो का इसका एक्सेप्टेंस, और कहाँ इसको बेचना पसंद करेंगे वो उसका होता है रिजेक्शन। ठीक है, ये मार्केट का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का लॉजिक होता है। तो बेसिकली इन सभी को मिला के मार्केट का एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ऐसे मार्केट कभी वन वे नहीं जाता कि ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे गया। मार्केट में हायर हाइज बनते हैं, ठीक है, या लोअर लोज बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे मार्केट चलता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि what is the advantage and disadvantages of taking a trade using price action। अभी कोई भी प्राइस एक्शन या कोई भी स्ट्रेटजी या कुछ भी आपको ऐसा तो नहीं है कि 100% श्योर होता है, बट उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो एडवांटेजेस में आपको क्या मिलेगा कि एक रियल टाइम है। ठीक है, चार्ट्स में आप 100 चीज़ देखेंगे, ठीक है, 100 चीज़ देखेंगे, बट अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो एक रियल टाइम ट्रेड होगा। आपको बिल्कुल चार्ट देखे मिलेगा और आप उस पर ट्रेड कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि क्या प्राइस क्या बोल रहा है। ठीक है, ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, आप 100 चीज़ लगा लेंगे एक चार्ट में, ठीक है, वो आपको ट्रेड नहीं करके देगा या आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, बायस्ड रहिए। ठीक है, और ट्रेड लेना बहुत आसान होता है अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करें। ठीक है, इट इज़ बैक टेस्टेड 1000 टाइम्स, मतलब ये इतनी बार बैक टेस्टेड हो चुका है कि अगर ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। अभी मैंने बताया कि भाव भगवान छे, ठीक है, भाव भगवान छे। तो इसका मतलब ही ये है कि ट्रेडिंग में अगर आप अपने भाव को समझ जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्लियर एंट्री पॉइंट होते हैं कि आपको कहाँ के बाद एंट्री लेना है और कहाँ के बाद एग्जिट मारना है। ठीक है, प्राइस में तो ये बिल्कुल साफ साफ होता है। ठीक, कि कैसे हम किसी में एंट्री ले सकते हैं और कैसे किसी में एग्जिट दे सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक्चुअली डिसएडवांटेजेस सभी के होते हैं, और इसमें एक तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है न्यू कॉमर्स के लिए। ठीक है, न्यू कॉमर्स को लगता है कि ये भी मेरे लिए एक प्राइस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, बस ऐसा नहीं है। या उसको लगेगा कि यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, या मार्केट यहाँ से ऊपर, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एनालिसिस और अपने पे बिलीव करना होगा, कुछ टाइम यहाँ पे बिताना होगा, उसके बाद ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मार्केट में टाइम स्पेंड करने का, उसके बाद कुछ देखने को मिलेगा। समटाइम्स मार्केट फॉल्स सिग्नल्स भी देते हैं, जैसे आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन बना बट समटाइम्स वो नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एसएल होता है, तो वो हमको सेव करता है इस सिचुएशन में। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम इनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे और इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार ट्रेड लिया और 10 में से आपको 10 बार प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। 10 में से आपको 8 बार प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 7 बार प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 3 बार आपका लॉस भी होगा। ठीक है, लॉस को अगर आपने एसएल के फॉर्म में लिया है तो आपका लॉस कम होगा, क्योंकि आपने कैलकुलेट करके लॉस लिया है। सपोज करो आपने 7 ट्रेड प्रॉफिट में लिए हैं, ठीक है, और 3 ट्रेड माइनस में लिए हैं, तो आपको ओवरऑल 4 ट्रेड पॉजिटिव हैं, बट आपका ये जो लॉस है ये इतना होना चाहिए कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो एसएल के नाम पे आपने जो लॉस किया है वो बहुत बड़ा हो गया है और आपने प्रॉफिट बहुत छोटा किया उसके रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इट इज़ सिंपल बट येट डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। ठीक है, सिंपल तो बहुत ज़्यादा है अगर आपको एक बार चार्ट्स को देखना आ गया, ठीक है, कि क्या चार्ट्स बोल रहा है, और अगर उसको समझना आ गया,
उसके बाद तो ये आपके लिए ऐसे डेली का आपको जस्ट प्रॉफिट एक नंबर्स में रह जाएगा, आप डेली प्रॉफिट बना रहे होंगे एक अच्छा खासा। तो ऐसे ये चलता है। सो एक मैं बताना चाहूँ, आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि प्राइस एक्शन से आप करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पे बिताने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जब आप इसमें मास्टरी कर लेंगे, ठीक है, आप एक अच्छा खासा टाइम इसमें स्पेंड कर देंगे और आपको एक अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हेल लॉट ऑफ मनी भी हो जाएगा और आपको बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल आपके टिप्स पे रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकती अनलेस आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हो, ठीक है। हर जगह मेहनत चाहिए, ठीक है, और मेहनत के साथ एक लगन चाहिए, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी जिसे हम बोलते हैं कि आप डेली मार्केट को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या पूरा दिन आपने टाइम स्पेंड किया है। अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मार्केट क्लोज हुआ 3:30 को और आप घर पे आए हैं शाम को, तो आप 6 बजे से 7 बजे तक देखिए कि क्या आज मार्केट ने पूरे दिन में किया है, ठीक है। और यही सीखने का टाइम होता है, ठीक है, कि आपने अकेले में बैठ के देखा कि क्या मार्केट ने एक्सेप्ट किया, क्या रिजेक्ट किया, किस प्राइस तक मार्केट गया, और ये सभी इन सब को मिला के आपको कुछ कैपिटल गेन होगा। सो